हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया बस। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने गांव जाने के लिए बस में साथ चलने के लिए कहा। मैंने उनकी बात मान ली और हम बस में बैठ गए। रात का समय था और रास्ते में अचानक बस का इंजन खराब हो गया। हम और कुछ अन्य यात्री उस जगह पर अचानक खड़े हो गए, जो बहुत ही अजीब और भयानक लग रहा था। जैसे ही हम सभी बस से उतरे, हमने एक पुरानी बस गाड़ी को देखा, जो कि बहुत ही पुरानी और डरावनी लग रही थी। हमने सोचा कि शायद हमें इसे लेना चाहिए ताकि हम गांव पहुंच सकें। बस में चढ़ने के बाद हमने एहसास किया कि यह बस कुछ अजीब है। उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं थी और बहुत सारी चीजें बिना किसी कारण के हिल रही थी। एक अजीब सा माहौल था जो हमें बहुत डरावना लग रहा था। बस की यात्रा शुरू हो गई और ठीक जब बस अंधेरे जंगलों के माध्यम से चल रही थी, हमने बस के एक पैसेंजर को अंधेरे में खड़ा देखा। उसका चेहरा इतना पीछे की ओर मुड़ा हुआ था कि हमें उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। हम सभी डर गए और उसके पास नहीं गए। बस चलती रही और हम बस के अंधेरे माहौल में डर के साथ बैठे थे। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भूत है जो हमें बुला रहा हो। हम सभी कांपने लगे और बस ड्राइवर से कहने की कोशिश की कि वह जल्दी से बस को रोक दे। बस रुक गई और हम सभी भाग गए। बाद में हमने सुना कि उस बस की ड्राइवर और कंडक्टर एक हादसे में मर गए थे और वह बस भूतों का बस्ता है। वहां से हमने कभी भी उस बस में सफर नहीं किया। ये कहानी एक भूतिया बस की है, जो किसी भूतिया जंगल से गुजर रही थी। इस जंगल में कहा जाता था कि रात को वहां भूतिया रोना धोना सुनाई देती है और लोगों को डरा देती है। एक रात एक गांव के लोग जंगल के पास गुजर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने वहां से जाने के लिए उस भूतिया बस का सहारा लिया। बस में जगह थी तो सभी लोग बस में चढ़ गए। बस चलते चलते रात का समय बढ़ने लगा और जंगल का रास्ता और भी डरावना लगने लगा। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। लोग डर के मारे चुपचाप बैठे रह गए। बस की चालक ने भी अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे कोई उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुका हो। उसने जोर से हंसना शुरू किया और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भूत हूँ? सभी लोग हैरान हो गए। फिर वह चालक बोला, मैं भी एक इंसान हूँ और आप सभी भी। हम सभी को डर सिर्फ अपने मन में होता है, हमारे अंदर की भयंकरता हमें दुनिया को डराती है। उसके बोलने के बाद सभी लोग चौंक गए और समझ गए कि डर तो सिर्फ एक भ्रम है, जो हमें अपने अंदर ही मिलता है। उसके बाद सभी लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगी और डर को हराकर साहस और विश्वास की एक नई मिसाल स्थापित की। वे सभी भयभीत होकर भी अपने गांव तक सुरक्षित पहुंच गए। एक रात एक गांव के नजदीक की जंगल में एक बस भयानक रूप से आगे बढ़ रही थी। उस जंगल में रात का साया था और हवा में चिल्लाहट भरी हुई थी। लोग बस में बैठे हुए थे, कुछ खास कहने को नहीं। बस की चप्पा चप्पा में सिर्फ खामोशी छाई हुई थी। एकता के विश्वासी जीवन जीने वाले दूसरे यात्री ने बस ड्राइवर से कहा, भैया, ये जंगल कितना डरावना है, क्या हम जल्दी से निकल नहीं सकते? ड्राइवर ने संतुष्टता से उत्तर दिया, हाँ, जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तभी बस की इकलौती बाईं खिड़की से एक आवाज आए, रुको, मुझे यहाँ उतरना है। बस के ड्राइवर ने अचंभित होकर बस रोकी। सभी यात्री हैरान हो गए, क्योंकि वह खिड़की खुली भी नहीं थी और उन्होंने किसी को वहां आने जाने का रास्ता देखा भी नहीं था। फिर अचानक बस की बाईं दरवाजे खुल गई और एक भूतनी बस में चढ़ गई। सभी यात्री डर के मारे हक्का बक्का हो गए। वह भूतनी बस के पिछले सीट पर बैठ गई और उसकी आंखों में विचार शून्य दृष्टि थी। डर के कारण कोई भी यात्री उससे बात करने का साहस नहीं कर पा रहा था। बस की महीन चप्पा चप्पी में एक अजीब सी संतुष्टता फैल गई। उन दिवास्वप्नों के बारे में ध्यान देने के बाद सभी यात्री ने एक दूसरे के नजदीक जाकर बसते गहरी नींद में खो गए। सुबह के समय जब सभी यात्री चिल्लाहट और हंगामे के साथ जागते हुए थे, तो वे अपने चौंकाने वाले दृश्य के बारे में बात करने लगे। कोई भी स्पष्ट तौर पर याद नहीं कर पा रहा था कि वह भूतनी बस में कैसे आई थी और कहां से गई थी। इस घटना के बाद उस बस को भूतिया बस के नाम से जाना जाने लगा और कहानी गांव के बीच बीच में बढ़ गई कि रात के समय उस बस को देखना भूतों की विशेषता बन गई है। एक रात की बात है, गहरी रात के साथ एक अजीब सी बस निकली। बस में कुछ यात्री थे, लेकिन वे सभी अजीब तरीके से चुपचाप बैठे हुए थे। एक भयानक सनसनी भरी माहौल में यात्रा शुरू हो गई। बस के ड्राइवर बहुत भयानक था, उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था, जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसको नियंत्रित कर रही हो। सभी यात्री डर से झुके हुए थे। चलते चलते एक जंगल में बस रुकी। कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और तब एक विपरीत शाकाहारी जानवर सड़क पर आ गया।
उसकी आंखों में भयानक चेहरे थे जो कि हर किसी को डरा देने वाले थे। यात्री डर से चिल्लाने लगे। बस ड्राइवर भी हैरान हो गया। वह बस को जल्दी से उस जंगल से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस का इंजन बंद हो गया। बस के यात्री अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे सभी फंस गए। उन्हें लगा कि यह जंगल खुदाइयों की स्थानीयता के अनुसार भूतिया है और उसी भूतिया बस ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया है। ये कहानी है एक छोटे गांव की, जहां रहने वाले लोगों के बीच एक अजीब माहौल था। रात को लोगों को लगता था कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन कोई भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता था। एक रात एक लोकल बस गांव से गुजर रही थी। बस में कुछ पैसेंजर्स थे जो घर जा रहे थे। बस रास्ते में आगे बढ़ती गई, लेकिन बस एक अजीब स्थान पर ठहर गई। ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बस रुक गई है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, इसके बारे में कुछ पता करो। असिस्टेंट बस के पीछे की तरफ देखने गया और वहां एक बड़ा पुराना अजीब सा मकबरा देखा। असिस्टेंट के चेहरे पर डर का इशारा था, लेकिन वह ड्राइवर को डरा कर नहीं चाहता था। उसने ड्राइवर को बताया कि वह क्या देख रहा है। ड्राइवर भी वहां देखने गया और वह भी हैरान रह गया। मकबरा के पास कुछ लोग खड़े थे जो बहुत ही अजीब और भूतिया थे। वे सब एक ही रंग के कपड़े पहने हुए थे, उनकी आंखों में अंधेरा था और उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। ड्राइवर और असिस्टेंट ने बस को वहां से तुरंत पलटा दिया, लेकिन जैसे ही वे पलटने वाले थे, उन्होंने सुना कि उस अजीब मकबरे से कुछ गूंजने की आवाज आ रही है। बस ने तेजी से वहां से दूर होने का प्रयास किया, लेकिन वह भूतिया स्थान उनके दिमाग में बस चला ही रहा था। बस के पैसेंजर्स भी बहुत डरे हुए थे और वे भी उस अजीब स्थान के बारे में बात कर रहे थे। बस ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उस रात की घटना को कोई भी भूल नहीं सकता था। लोग उस अजीब भूतिया स्थान के बारे में अब भी डरते थे और कहानियों में उसे भूतिया मकबरा कहने लगे। एक रात ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरी सड़कों पर कोई आवाज नहीं थी। एक बस एक छोटे से गांव को जाने के लिए अपनी यात्रा कर रही थी। यात्री थोड़े घबराए हुए और अचानक से अलग अलग कारणों से व्याकुल थे। बस रास्ते में आगे बढ़ रही थी और अचानक एक जंगल में बुरा हाल हो गया। बस एक अजीब महसूस करने लगी और यात्री अधिक व्याकुल हो गए। कुछ लोग अजीब आवाजें सुनने लगे और अनदेखी भूतिया चीजें देखने लगे। बस अब बिल्कुल अचानक रुक गई और इसके इंजन बंद हो गए। ड्राइवर ने इंजन को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यात्री बस में अब भयभीत और व्याकुल हो गए, क्योंकि यह जंगल उन्हें भूतों की कहानियों का संदर्भ दे रहा था। धीरे धीरे उन्हें अनदेखी आवाजें सुनाई देने लगी और कुछ लोगों ने अजीब रूप से हिलते हुए चित्र देखे। एक क्लासिक भूतिया माहौल बन गया। एकता में रहकर उन्होंने एक साथ काम किया और बस को ठीक किया। लेकिन जब वे निकलने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने एक बड़ी खौफनाक चीख की गई। एक यात्री के पीछे एक भूतिया आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा काला था और उसकी आंखों में ज्यादा से ज्यादा डरावनी झलक थी। यात्री चिल्लाते हुए भागे और ड्राइवर ने तत्काल बस चलाने का प्रयास किया। भूतिया आदमी गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख का असर यात्रियों के दिलों में अभी भी महसूस होता था। बस आखिरकार गांव के बाहर पहुंची और यात्री जल्दी से उतरकर अपने घरों की ओर दौड़ गए। उन्हें लगा कि वे अब कभी भी उस भूतिया बस में सफर नहीं करेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बस रोजाना सुबह के समय लोगों को शहर तक ले जाती थी। ये बस रास्ते में बहुत सारी छोटी मोटी गांवों की हालात थी। एक बार बस के ड्राइवर को एक अजीब सा महसूस होने लगा। बस आधी रात को रुकने लगी और वह आसपास के किसी भी गांव में नहीं था। ड्राइवर ने बस को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बस का इंजन एकदम से बंद हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस के सभी उपाय को कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी वे एक अजीब आवाज सुनने लगे, जैसे कोई चीख रहा हो। डर के मारे ड्राइवर और कंडक्टर ने अपने आप को बस में ही बंद कर लिया। फिर कुछ देर बाद जब आवाज बंद हो गई तो वे बाहर निकले और जैसे ही बस की ओर देखा तो उन्हें हैरानी हुई। बस के पीछे एक पुरानी कब्रिस्तान था और वहां से वह आवाज आ रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को छोड़ दिया और कहा, अब से हम रात को इस रास्ते से नहीं जाएंगे। बस की वही जगह अब तक खाली है, लेकिन उसी जगह पर अब कोई भी गाड़ी या बस नहीं जाती है, क्योंकि वहां रोज रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनी जाती हैं जो किसी को भी डरा देती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक अनोखी और डरावनी कहानी घटित हुई। उस गांव के निकट ही एक जंगल था, जिसमें कहीं एक पुरानी और अज्ञात बस पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां की बस भूतों की वास्तविक संगठन है। एक रात कुछ उत्सुक युवक और युवतियां निर्णय लिया कि वे उस बस में सफर करके देखेंगे।
वे सब बस में चढ़े और उसके अंदर बैठ गए। बस अद्भुत रूप से स्थायी थी, जैसे कि वह वहीं से हजारों सालों से खड़ी हो। बस की सफर शुरू हो गई, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति बदलने लगी। बस की बिजली चली जाने लगी और उसमें थमी हुई लाशों की सुगंधित खुशबू फैलने लगी। लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगे। बस का माहौल और भी डरावना हो गया। रोमांच से भरी हुई एक अद्भुत आवाज आने लगी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत कर रखा हो। वे सब बहुत डर गए और बस से उतरकर भाग निकले। उन्होंने उस बस के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि वे डर के मारे थे कि किसी को न समझ आए और वहीं फंस जाएं। उस रात के बाद से कोई भी वहां के लोग उस जंगल में उस बस के पास नहीं जाते थे। उन्होंने सुना था कि उस बस में भूतों की रात होती है और किसी को उसकी सच्चाई का पता नहीं चला है। ये कहानी कुछ अनजान और भूतिया बस के बारे में है जो एक छोटे गांव के निकट चलती थी। ये गांव एकांतवासी था और इसकी राहों में कोई भी बस नहीं जाती थी। एक बार रात के समय गांव के निवासियों ने इस भूतिया बस को गांव के पास सड़क पर देखा। वे हैरान थे क्योंकि इस बस की कोई जानकारी नहीं थी और इसे कभी भी उनके गांव के पास नहीं देखा गया था। जब बस आसपास के पास आए तो वे उसकी भीड़ को देखा, लेकिन वह भीड़ अजीब थी। सभी लोग बस में थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि शायद ये बस किसी अनजान जगह से आई है। कुछ गांव के लोग बस के पास जा रहे थे, लेकिन बस के दरवाजे बंद थे। उन्होंने बस की खिड़कियों में झांकते हुए देखा और उन्हें बस में लोगों की किसी भी अनुपस्थिति का पता नहीं चला। फिर एक लड़का बस के पीछे लगा और उसने बस के प्रकोपी चेहरे को देखा। उसने देखा कि वह लोग सभी अंधेरे कपड़े पहने हुए हैं और उनके चेहरे बहुत डरावने थे। वह बिल्कुल डर गया। उसने जल्दी से घर की ओर भागा और अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उन्होंने सोचा कि बस की वह भूतिया बस हो सकती है जिसके बारे में उन्हें गांव के लोगों ने कहा था। उस रात गांव के लोगों ने वहां बस को देखने के लिए गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बस गायब हो गई थी। ये घटना गांव में एक भूतिया बस की अजीब और रहस्यमय बातों को सुनाता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह कहां से आए और कहां चली गई। एक रात एक छोटे गांव के निकट एक बड़ा अफसरी इलाका गुजर रही थी। गांव वाले कभी भी उस इलाके के अंदर रात को जाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि सच कहूं तो उस इलाके में कई अजीब और अनजाने चीजें होती थी। एक दिन गांव के कुछ युवक और युवतियां शौक के लिए उस इलाके की ओर बस के साथ सफर करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने खुद को साहसिक बनाने का इरादा किया और रात को उस इलाके की ओर निकले। बस चलते चलते रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। यात्री अपनी बातों में मस्त थे, लेकिन एक वक्त आया जब बस एक सुनसान और भूतिया इलाके में पहुंच गई। वहां के वातावरण में अचानक एक डरावनी स्थिति का आभास होने लगा। एक एक करके यात्रीगण धीरे धीरे अस्थिर होने लगे। बस का इंजन भी अचानक से बंद हो गया, लेकिन अब वे बस के अंदर फंसे थे, जो भूतिया इलाका था। अचानक बस के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हंस रहा हो और कोई विचार बोल रहा हो। यात्रीगण डर के मारे चिल्लाने लगे, परंतु कोई सहारा नहीं मिला। धीरे धीरे उन्हें एक भूतिया संग्रहालय मिला, जहां उन्हें विभिन्न प्राचीन चीजें और अजीब वस्तुएं दिखाई दी। यात्रीगण को लगा कि वे अपनी गलती से गलत बस में चढ़ गए हैं। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सब एक वास्तविकता नहीं थी, बल्कि एक विचार के खिलाफ उनके मन का किया हुआ एक खौफनाक स्वप्न था। उन्होंने देखा कि बस वापस सड़क पर चल रही है और उनके आसपास का वातावरण सामान्य था। यात्रीगण गांव वापस लौट आए और इस अनोखे सफर की बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने वहां की भूतिया बस की खोज में थोड़ी ही डर की अनुभूति की, लेकिन वास्तविकता में वह सिर्फ एक विचार का ही परिणाम था। ये कहानी है एक गांव की, जहां रात को एक बस रोजाना आती थी, लेकिन उस बस को लेकर कुछ अजीब गतिविधियां होने लगी थी। लोग कहते थे कि उस बस में कुछ अजीब महसूस होता था। एक रात एक विद्यार्थिनी बस में सफर कर रही थी, जब बस एक अनजाने जंगल में फंस गई। बस की बिजली भी चली गई और सभी यात्री अंधेरे में फंसे रह गए। विद्यार्थिनी को डर भी था और उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। उसने बस के बाहर की ओर देखा तो उसने अपने दिल को ठंडक दी, क्योंकि वह एक भूतिया महल के पास थी। बस की छत से वह निकली और महल की ओर चली। महल के अंदर से भयंकर चिल्लाहट आ रही थी, लेकिन वह निडर रही। वह एक कमरे में पहुंची, जहां उसने एक पुरानी पुस्तक पाई। वह पुस्तक पढ़ने लगी और धीरे धीरे सो गई। सुबह होते ही उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई। वह औरत उसे बताई कि वह उस महल की मालिका है और उसका आत्मा भूतिया बस में बंद है। उस दिन से वह विद्यार्थिनी कभी भी उस बस में सफर नहीं किया, लेकिन उसका वो रात का सफर उसके जीवन के सबसे डरावने अनुभवों में से एक बन गया। ये कहानी है एक छोटे गांव की,
जहां लोग रात को एक एक बस का इंतजार करते थे। वे बस से गांव से शहर जाते थे और रात के अंधेरे में घर लौटते थे। लेकिन एक रात जब एक बस लौट रही थी, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। बस में सभी यात्री चुपचाप सीट पर बैठे थे जब अचानक बस ने रुकने का इशारा किया। ड्राइवर बस रोककर उसे देखने के लिए बाहर निकला, लेकिन जब वह वापस आया तो उसने कुछ बोर्डिंग के द्वारा खोए गए सामान की खोज की। सामान मिलने के बाद वह बस को फिर से चलाने के लिए वापस आया। बस फिर से गति से चलने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही यात्रीगण की ध्वनि सुनाई दी। उन्हें लगा कि कुछ अजीब घटना हो रही है। सीट के पीछे कुछ चीखने की आवाज आए और फिर उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे से छू रहा है। डर के मारे यात्रीगण ड्राइवर को रोकने के लिए कहने लगे, लेकिन बस जैसे ही रुकी उसकी इंजन बंद हो गई। अब बस में अचानक अंधेरा छा गया। वे सभी डर से कांपने लगे और अब बस के बाहर कुछ भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। फिर अचानक बस की लाइटें चालू हो गईं और जब यात्री बस के बाहर देखने लगे तो वे हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि उनके आसपास कोई नहीं था, लेकिन बस के चारों ओर गरजते हुए भूतों की आवाजें थीं। ये सच था, ये बस भूतों की बस थी जो हर रात इसी समय चलती थी। यात्रीगण भगदड़ गए और बस से बाहर निकल गए, जीवन की सबसे डरावनी अनुभवों में से एक के साथ। लेकिन उन्होंने अब ये सीख ली थी कि कभी भी रात को अज्ञात बसों पर सफर नहीं करना चाहिए। एक रात की बात है, गांव के निकट एक अजीब वातावरण था। बादलों ने चांदनी छिपा ली थी और अंधेरा छाया हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, सिर्फ खामोशी और चीखे चिल्लाहट ही सुनाई दे रही थी। एक खौफनाक पुरानी बस गांव के समीप रुकी हुई थी। कहते हैं कि उस बस में किसी हादसे में मरे हुए लोगों की आत्माएं घूमती थीं। जो भी उस बस के पास से गुजरता उसे बस की चीख पड़ती और वहां से बचने के लिए वह भाग जाता। एक रात एक गांव का युवक रात के अंधेरे में अपने घर को वापसी के लिए बस के पास से गुजर रहा था। धीरे धीरे उसने उस बस की तरफ देखा और बस की चपेट में आने के बावजूद उसने अपनी राह जारी रखी। बस के पास से गुजरते हुए उसने सुना कि कोई उसके पीछे से बुलाता है। रुको रुको, बोला कोई ध्वनि, लेकिन युवक डरकर नहीं रुका। एक बार फिर उसने वही आवाज सुनी, रुको रुको, और इस बार वह अपनी गति को कम किया और पीछे मुड़कर देखा। वहां उसने देखा कि एक भूतिया आदमी उसे बुला रहा है। भूतिया आदमी का सिर सिर्फ उसके कंधों पर रखा हुआ था और उसके आंसू बह रहे थे। युवक बिल्कुल डर गया और उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन बस के पास से गुजरते हुए वह देखा कि बस में कोई नहीं था। यह एक सपना था या फिर कुछ और, यह उस युवक को कभी भी पता नहीं चला। लेकिन उसने वादा किया कि कभी भी रात में ऐसे अजीब रास्ते से नहीं गुजरेगा। ये कहानी एक बहुत ही डरावनी और भूतिया बस की है, जो रात के समय एक छोटे से गांव के लिए यात्रा कर रही थी। इस बस में सिर्फ 4 यात्री थे, एक व्यक्ति और 3 महिलाएं। जब वे बस में सफर कर रहे थे तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और बस के इंजन में कुछ खराबी हो गई। बस वाला ने यात्रियों को बताया कि बस को ठीक करने के लिए वह कुछ समय के लिए बस से बाहर जाना पड़ेगा। यात्री अब बस में अकेले ही थे। धीरे धीरे वे सभी नींद में चले गए। समय बीतता गया और वे जगा। एक महिला ने बस वाले को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे सभी घबरा गए और बस देखने के लिए बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वह खाली रास्ते पर खड़ी है। बस और बस वाला दोनों गायब थे। उन्होंने बस को छोड़ दिया और वहां से चल दिया। रास्ते में चलते हुए वे एक पुराने हावड़ा में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा बड़ा घर था। वे उस घर में घुस गए और देखा कि बस वाला और बस वहां थे। बस वाला ने उनसे कहा, तुम यहाँ आ गए, अब तुम इस घर में रहोगे हमारे साथ जिंदगी भर। उन्होंने बस वाले के दीवाने होने का पता लगाया। यात्री डर के मारे भाग नहीं सकते थे। वे घर में रहने लगे, लेकिन रात के समय उन्हें भूतों की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि बस वाला और उसके साथी रात के समय आत्माओं के रूप में बदल गए थे। डर के मारे वे उस घर से भागे और बस के खड़े होने का इंतजार करने लगे। अगली सुबह बस आए और उन्होंने उसमें चढ़कर अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। लेकिन उन्होंने कभी भी उस भूतिया बस का सफर नहीं भूला। एक रात एक बच्चा अपने घर से अकेले घर वापस लौट रहा था। उसने एक बस का इंतजार किया जो उसे उसके घर के पास की बस आए और वह चढ़ गया, लेकिन वह अद्भुत और डरावनी महसूस करने लगा। उसे लगा कि उसकी अंधेरे और उजाले की आग में उसकी नजरों की एक जगह पर कुछ बिल्कुल नहीं था। बस चली और उसकी सीट पर जब उसने देखा तो वह था कि कोई उसके साथ नहीं बैठा है। वह डर के मारे हुआ था, लेकिन वह डर कर आगे बढ़ा और एक आवाज सुना, आगे की सीट पर आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। वह उस आवाज के लिए ध्यान नहीं दे पाया और अपने स्थान पर ही रह गया।
बस आगे बढ़ी, लेकिन रास्ते में वह अद्भुत और डरावनी चीजों को देखने लगा। वह बस के बाहर चिपके परिश्रमकर्ताओं को देखने लगा, जो अपने चेहरे और हाथों को खून से लिपटाए हुए थे। उसने बस के ड्राइवर से कहा, ये क्या है? लेकिन ड्राइवर उसकी ओर नहीं देखा। बस और आगे बढ़ी, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। वह एक बच्चे की आवाज सुनने लगा, मुझे घर जाने दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बस चुपचाप आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद बस एक बड़े पुराने और भूतिया हाउस के सामने रुकी। उसके बाहर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। बच्चा डरकर उठा और बस के बाहर देखा, तो उसने देखा कि उसकी बस भूतिया हाउस के सामने ही खड़ी है। वह भाग निकला और कभी भी उस बस में नहीं चढ़ा। अगले दिन वह जानकर बहुत डर गया कि उसकी बस भूतिया हाउस जाने वाली थी और उसने कभी भी उस बस में सफर नहीं किया। एक रात ठंड में छिपी अंधेरे की छाया बस के आसपास घूम रही थी। वह एक पुरानी और डरावनी बस थी, जो गांव के गलियों में भटक रही थी। उस बस के चारों ओर एक अजीब माहौल था, जैसे कुछ डरावना होने वाला है। इसका रहस्य उसी बस में छिपा हुआ था। जब रात के अंधेरे में कोई भी बस में सवार होता, तो बस अपने आप ही चलने लगती थी। कोई भी बस चालक नहीं होता और बस के अंदर किसी भी यात्री को कहीं नहीं देखा जाता था। गांव के लोग बस के बारे में भयभीत थे और कहते थे कि वह बस जिस तरह के रात में घूमती है, वह सामान्य नहीं है। किसी ने कहा कि बस में उसके पिछले यात्री और बस चालक की आत्मा घूमती है। एक रात एक बहादुर युवक ने अपने दोस्तों के साथ इस बस में सवार होने का निर्णय किया। वे बस में चढ़े और उसके भयानक माहौल को महसूस करने लगे। बस अचानक रुकी और उसके दरवाजे खुल गए। उनके साथ एक व्यक्ति बस में चढ़ा, जो कि उनसे कुछ भी नहीं बोला। युवकों ने उस व्यक्ति को सवाल किया, पर वह कुछ नहीं बोला। उन्होंने उसे उनके असली नाम पूछा, लेकिन फिर भी वह खामोश रहा। तभी बस फिर से चलने लगी और उस व्यक्ति ने बस के पिछले हिस्से में बैठ लिया। बस की यात्रा जारी रही और बहादुर युवकों ने देखा कि वह व्यक्ति अद्भुत रूप से पिछली सीट पर बैठा है और उनके चेहरे पर दर्द और अजीब सी भावना थी। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होने लगा कि वह व्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि एक भूत था। उन्होंने बस के ड्राइवर से कहा, लेकिन ड्राइवर ने उन्हें गुमराह किया और कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति को बस में नहीं देखा। उन युवकों ने तुरंत बस से उतर लिया और उसी रात घर जाकर निद्रा में डूब गए। लेकिन उन्होंने उस भूतिया बस के अनुभव को कभी भूला नहीं। एक गांव में एक अजीब सी घटना हुई। एक बच्चे के अकेले घर से वापस लौटते समय उसने एक भूतिया बस को देखा। बस की लकड़ी की सीटों पर अंधेरा था और उसके आसपास का हवा भी बहुत ठंडा था। बच्चे ने सोचा, क्या ये सचमुच एक भूतिया बस है? उसने धीरे धीरे बस के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि बस के अंदर कोई नहीं था, लेकिन बस की लाइटें जली हुई थीं। बच्चे का दिल धड़कने लगा और उसने अपने पैर घर की ओर बढ़ाया। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, कौन है? बच्चे ने पलटकर देखा तो उसने एक भूत को बस के चालक के रूप में देखा। बस के चालक के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक डरावनी दृश्य था। बच्चे ने गरजते हुए आवाज में कहा, मैं एक आम लड़का हूँ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भूत ने उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आए? बच्चे के होश उड़ गए और वह भागकर अपने घर पहुंच गया। उसके बाद गांव वालों ने सुना कि उसी रात भूतिया बस में एक गुमशुदा बच्चे की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन बच्चा कभी नहीं मिला। कहानी फिर भी गांव के लोगों के बीच दर्शनीय थी और भूतिया बस की बातें गांव के लोगों के बीच अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में बहुत अजीब सी घटना हुई थी। गांव के निकट एक पुरानी बस जो विद्यमान थी, जो कई बरसों से बंद पड़ी थी, वहां से गुजरती थी। गांव वाले कहते थे कि उस बस में भूत आवाजें सुनाई देती हैं और रात के समय उस बस के आसपास गांव के लोग नहीं जाते थे। एक रात चांदनी की रात में 3 दोस्तों ने ये सुनकर बस में घुसने का निर्णय किया। जैसे ही वे उस बस में पहुंचे, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस के अंदर घूमते हुए एक भूतिया चित्र देखा। उन्होंने विचार किया कि यह सब उनके विचारों की भ्रांति है, लेकिन तभी उन्हें अचानक एक भूतिया आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास यहाँ क्या काम है? तीनों दोस्त डरकर उसी समय बस से बाहर निकल आए। वे अब कभी भी उस बस के पास नहीं जाते थे और बस के बारे में किसी को बताने से भी डरते थे। गांव के लोग इसके बारे में कहते हैं कि वहां की बस सचमुच में भूतिया है और रात को उसकी बाहर जाना बहुत ही खतरनाक है। एक गहरे जंगल में एक बस अकेले रास्ते पर चल रही थी। बस में कुछ यात्री थे जो अपने घर की ओर जा रहे थे। रात का समय था और जंगल का अंधकार बस को भयावह बना रहा था। चलते चलते बस का इकलौता ड्राइवर भी डर गया। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब बातें हो रही हैं।
उसने बस को रोक दिया और बाहर निकला, लेकिन कुछ अनजान आवाजें और अंधकार में कुछ रहस्यमय चेहरे उसको दिखाई दिए। उसके दिल में डर का साया छाया रहा। बस के यात्री भी चौंक गए। उन्होंने बस के चालक को बुलाया, लेकिन उन्हें कहाँ मिला। बस खाली थी। वहां से निकलकर जब वे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्हें एक पुरानी भूतिया कब्र दिखाई दी। वहां उन्हें अहमदाबाद की बड़ी जानकारी मिली। जब अहमदाबाद में बस का एक दुर्घटनाग्रस्त स्थल मिला, तो पता चला कि वहीं पर उसी बस की खोज चल रही है जिसमें उन्होंने सफर किया था। बस की ड्राइवर और यात्री दोनों ही गायब थे, और उनका साया उसी जंगल में घूम रहा था जहां उन्होंने वो अजीब चीजें देखी थी। वहां कुछ भूतिया हो गया था जिसे उन्होंने कभी भी नहीं भूला। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब एक छोटे गांव में एक भूतिया बस के बारे में कई रोचक कहानियां फैल गई थी। गांव वाले कहते थे कि वे रात को उस बस को निकालते हुए भूतों की चीखें सुनते हैं और किसी के साथ भूतिया अनुभव होता है। लेकिन एक रोज एक युवक ने इस कहानी को नकारते हुए कहा कि यह सब बकवास है। उस रात उसने अकेले ही बस में सफर करने का फैसला किया। बस खाली थी और बहुत अंधेरा था। युवक बस में बैठा और अपनी सीट पर आराम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भीगने लगी और वह सो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि बस एक अजीब जगह पर थम गई है। वह अपने आसपास देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी गायब था। उसे अजीब महसूस होने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। बस फिर से चलने लगी, लेकिन उसका लक्ष्य कुछ और था। बस उसके पास से बड़े रुख की तरफ बढ़ रही थी। वह डर से कांपने लगा, और जब वह बड़े रुख के पास पहुंचा तो वह देखा कि वहां कुछ नहीं था। फिर से वह अपने स्थान पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बस की एक अजीब स्थिति पर था। वह अपनी सीट से उठा और बस के पीछे की ओर देखा। वह देखा कि बस की पहियों के पीछे एक भूत खड़ा है जो उसको चिल्ला रहा है। युवक की आंखों में दर्द और भय की झलक थी। वह तुरंत बस से उतर गया और भाग गया। उसकी रात की नींद कभी भी वापस नहीं आई। गांव वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए, और उनका विश्वास बढ़ गया कि वह बस वाकई भूतिया थी। एक छोटे गांव में एक भूतिया बस की कहानी है। ये गांव जंगलों से घिरा हुआ था और रात को वहां का माहौल भयंकर हो जाता था। एक दिन गांव के लोगों ने सुना कि रात को जंगल में एक भूतिया बस आती है जिसमें भूतों की आत्माएं सवार होती हैं। लोगों ने उसे देखा भी था, लेकिन किसी ने उस बस के अंदर की यात्रा नहीं की थी। एक रात कुछ उत्साही जवान लड़के फैसला किया कि वे उस भूतिया बस में यात्रा करेंगे और सच्चाई को जानेंगे। उनमें से एक लड़का था जो बहुत ही निडर था। रात के अंधेरे में वे उस जंगल में गए और वहां वह भूतिया बस देखी। बिना किसी डर के वे उसमें चढ़ गए। बस के अंदर सभी सीटें खाली थीं और हवा बहुत ही ठंडी थी। चंद मिनटों के बाद एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? लड़के ने घबराकर झुककर देखा तो एक भूत उनके सामने था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से भीड़ा कुछ नहीं है। लड़के ने अपने साहस का दिखावा किया और कहा, मैं यहाँ का रास्ता खो चुका हूँ, मुझे घर जाना है। भूत ने उन्हें बचाने का फैसला किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। लड़के ने धन्यवाद कहा और उसी समय वे वहां से चले गए। उस दिन से उस गांव के लोगों ने भूतिया बस की कहानी को अधिक ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने देखा कि भूतों की बस वास्तव में भयंकर नहीं थी, बल्कि वह उनकी सहायता के लिए आई थी, और लोगों ने उस भूतिया बस का सम्मान किया। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाले लोगों के बीच एक भूतिया किस्सा फैल चुका था। उनमें से एक किस्सा उस भूतिया बस का है जो रात्रि में गांव के पास से गुजरती थी। गांव के लोगों के मुताबिक इस बस की यात्रा में कुछ अजीब सी बातें होती थी। रोजाना बस की आवाज आती थी, पर उसका पता नहीं चलता था कि किसी दिखाई भी देता है या नहीं। एक रात गांव के एक लड़के को बस चलते हुए देखा गया। वह उसे पीछा करने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि बस में कौन सा राज है। उसने अपनी बाइक को धक्का देकर बस की ओर बढ़ा। बस के पास जाते ही उसने सुना कि बस में किसी तरह की गहरी आवाज आ रही है। वह डर गया, पर उसने अपने आप को हिम्मत दी और बस के दरवाजे को खोला। बस के अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक बड़ा पुराना बॉक्स था। बॉक्स में से आवाज आ रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लड़का डर के मारे भाग गया। वह अगले दिन गांव में इस किस्से को सुनाता है, पर कोई भी उसे यकीन नहीं करता। लेकिन उसके बाद से भूतिया बस की बातें और भी बढ़ गई। लोग अब रात्रि में उसे और भी डर से दूर रहने लगे। यही कहानी गांव में बस के भूतों की धमकी के रूप में फैल गई। लोग अब रात्रि में उस बस के पास नहीं जाते, और वह भूतिया बस अब भी उसी रास्ते पर अपनी रात्रि की यात्रा करती है।
ये कहानी है एक गांव की, जहां एक अजीब बस की कहानी सुनाई जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि उस बस के चालक रोज रात को बस को चलाते हुए गांव की सड़क से गुजरते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उस बस में क्या राज है। एक रात चालक फिर उसी बस को चलाते हुए गांव से गुजर रहे थे। बस के अंदर कुछ यात्री थे, लेकिन सभी थे बहुत ही चुप। बस की लाइटें भी धीरे धीरे जाम हो गई थी, जिससे बस का माहौल और भी डरावना बन गया। एक यात्री ने चालक से पूछा, भैया, ये बस क्यों रोज रात को निकलती है? चालक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बस भूतिया है। ये सिर्फ रात को निकलती है और उसकी मंजिल बस के चालक को मालूम होती है। यात्री डरकर पूछता है, फिर आप इसे क्यों चलाते हो? चालक हंसते हुए कहते हैं, मुझे इसकी कमाई करनी है, और वैसे भी अब तो मैं इसे सहन कर लिया हूँ। बस की सभी सीटें खाली हो गईं और बस एक अंधेरे जंगल में चलने लगी। बस की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई अनजान शव रो रहा हो। यात्री बस के दरवाजे पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जैसे ही उसके पास जाते हैं, दरवाजा खुद बंद हो जाता है। चालक ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, ये बस भूतिया है। यात्री डर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कृपया हमें बाहर छोड़ दो। लेकिन बस चलती रही और जंगल में गहरी अंधकार में गई। बस के अंदर की वातावरण में डरावनी चीखें थीं, जो अब और भी गहरी हो गई। फिर अचानक बस की चालक की आवाज आई, मैंने अपनी गलती समझी है, मुझे माफ कर दो, मैं तुरंत यहाँ से बस रोक दूंगा। बस कुछ देर बाद रुक गई और यात्री सभी तेजी से बस से बाहर निकले। वे सब दिन की लाइट में खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए अपने अपने घरों की ओर चले गए। लेकिन उस भूतिया बस के चालक की कहानी में ये कहानी हमेशा अजीबोगरीबी के रूप में रहेगी। अगर आपको हमारी भूतिया बस की कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद।